आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, दक्षिण चीन सागर के एक विवादित हिस्से में चीन और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के जहाज आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। बिल्कुल, फिलीपींस का दावा है कि चीन के जहाज सीधे और जानबूझकर उसके जहाज को टक्कर मारी थी। वहीं चीन का आरोप यह है कि फिलीपींस का जो जहाज है वो जानबूझकर उसके जहाज से आकर टकरा गया। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन फिलीपींस में तनाव, लाल सागर में टकराव, जहाज को मारी टक्कर, कैमरे में कैद चीन की हरकत, समंदर में चीन की दादागिरी। डराना, धमकाना और दादागिरी दिखाना चीन की पुरानी आदत रही है। चीन अपने से कमजोर देश पर हमेशा धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। अब दक्षिण चीन सागर से सामने आया एक वीडियो चीन की शराफत की पोल खोल रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के साथ एक बार फिर भिड़ गया। आरोप है कि चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस के तटरक्षक जहाज BRP टेरेसा को समंदर में तीन बार जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद विवादित जल क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। लाल सागर में एक महीने के भीतर चीन और फिलीपींस के बीच समंदर में हुआ ये 5वां टकराव है। वहीं दूसरी ओर चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर का वीडियो सामने आने के बाद चीन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने टकराव का वीडियो शेयर करते हुए चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज पर जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। फिलीपींस के मुताबिक इस टक्कर की वजह से उनके कोस्ट गार्ड वेसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन ऐसे कुछ हिस्सों को अपना बताता है जिस पर फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम भी अपना दावा करते हैं। ताजा घटनाक्रम को लेकर भी चीन ने फिलीपींस पर ही आरोप लगाए हैं। वहीं चीन की इस हरकत के बाद अमेरिका ने भी चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना पर हमले की कोशिश हुई तो अमेरिका फिलीपींस की रक्षा के लिए बाध्य होगा। बहरहाल चीन समंदर में भले ही दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिलीपींस भी चीन से डरने वाला नहीं है। फिलीपींस चीन की दादागिरी से तंग आकर अब खुद को मजबूत करने और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में लग गया है। हालांकि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहे हैं, लेकिन लाल सागर की इस हालिया घटना ने दुनिया के सामने चीन की पोल खोल दी है। चीन की दादागिरी दुनिया के सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन से ये टकराव क्या है, क्योंकि एक बार फिर से चीन की जो दादागिरी है वो सामने आ गई है समंदर में। आइए आपको बता दें, चीन पोत ने फिलीपींस के शिप को टक्कर मार दी। चीन की तरफ से जो दादागिरी दिखाई गई है, फिलीपींस का टेरेसा मैग्बनुआ क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके बाद फिलीपींस ने बड़ा आरोप लगाया चीन पर। चीन की हरकत पर फिलीपींस ने विरोध भी दर्ज कराया है। फिलीपींस का सीधा आरोप यह है कि चीन बना रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड। आपको यह भी बता दें कि चीन ने फिलीपींस के दावों को हालांकि सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। चीन ने उल्टे फिलीपींस को धमकी दे दी है। चीन ने फिलीपींस को धमकी देते हुए यह कहा है कि फिलीपींस को इसका अंजाम भुगतना होगा। चीन साउथ चाइना सी पर दावा करता है अपना। आपको यह भी बता दें कि चीन की हरकत से अमेरिका पूरी तरीके से नाराज है। फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका और फिलीपींस ये सीधे तौर पर कह रहा है कि चीन ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, जानबूझकर उसका जो जहाज है वो टकराया, लेकिन चीन इसको लेकर दावे को खारिज कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी लगातार चीन की दादागिरी समंदर में सामने आ चुकी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स जो बीते 46 दिनों से स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई हैं। 5 जून को वो रवाना हुई थी और एक हफ्ते के बाद उन्हें धरती पर वापस आना था, लेकिन इसके बाद वो वहीं पर फंस गई। लेकिन अब उन्हें सुरक्षित धरती पर वापस लाने के लिए अब नई प्लानिंग की जा रही है। अब क्या वो प्लानिंग है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर गए आज 86 दिन पूरे हो गए हैं। वो दोनों 5 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुए थे और उन्हें एक हफ्ते बाद 14 जून को वापस धरती पर लौटना था, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाया। बाद में नासा की तरफ से जानकारी दी गई कि जिस स्पेसशिप स्टार लाइनर से अंतरिक्ष गई थी वो स्पेस स्टेशन पहुंचने से पहले ही खराब हो गई और तभी से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के वापस धरती पर आने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि नासा ने बीते दिनों दोनों की वापसी को लेकर साफ कह दिया था कि अब सुनीता और विल्मोर के अगले साल फरवरी में ही पृथ्वी पर वापसी के संकेत हैं। लेकिन इतने लंबे वक्त तक दोनों एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में फंसे होने को लेकर पूरी दुनिया के लोग फिक्रमंद हैं। इसी कड़ी में अब जानकारी आई है कि नासा ने यह फैसला जानबूझकर लिया है। नासा ने बोइंग को ये 2 एस्ट्रोनॉट्स ले जा करके अंतरिक्ष में जाने की अनुमति दी। ये अपने आप में एक तरह का, मैं ये तो नहीं कहूँगा भूल है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लिया इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ। और जो वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता था, यानी कि वो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके फंस जाएं, वही हुआ। अब क्या हो रहा है, अब जब ये गलती पता लग गई बोइंग की और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन ISS में थी, उसके बाद भी बोइंग और नासा लगातार कोशिश ये कर रहा था कि इसी यान में उसको वापस ले आए, बनिस्बत इसके कि एक रेस्क्यू मिशन हम तुरंत उस पे हम लॉन्च करें। वो हमने नहीं किया। दरअसल साल 2003 में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटती हुई हादसे का शिकार हो गई थी। कल्पना को वापस लाने वाला स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी की कक्षा में आते ही आग का गोला बन गया था, जिसके चलते कल्पना समेत 6 और अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी साल 1986 में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें 14 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई थी। यही वजह है कि नासा अब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने दोनों हादसों का जिक्र करते हुए कहा, हम बोइंग स्टार लाइनर को खाली वापस ला रहे हैं। पहले नासा ने गलती की थी, उसमें जूनियर्स की बातें नहीं सुनी और खतरे को अनदेखा किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम सभी बातों को सुन रहे हैं। इसीलिए अब सुनीता और विच को हमने फरवरी 2025 में वापस लाने का फैसला किया है। वहीं इसके बीच सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्टार लाइनर कैप्सूल की वापसी की डेट भी सामने आ गई है। नासा और बोइंग ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार लाइन कैप्सूल 6 सितंबर को रात में स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और 7 सितंबर को स्टार लाइनर सुबह करीब 10 बजे न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में लैंड करेगा। बहरहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच निराश नहीं हैं। दोनों पृथ्वी पर अपनी वापसी को लेकर पॉजिटिव हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार है उस तारीख का जब स्पेस एक्स के शटल से अंतरिक्ष गए दोनों एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक लंबा समय बीत चुका है सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर के अंतरिक्ष में फंसे हुए, लेकिन उनको लाने के लिए जल्दबाजी इसलिए भी नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि इतिहास से अब सबक ली जा रही है। दरअसल कल्पना चावला के हादसे से अब सबक ली जा रही है, एहतियात बरते जा रहे हैं। देरी की वजह है कि स्पेस से सुरक्षित वापसी, और यही वजह है कि फूंक फूंक कर नासा की तरफ से भी कदम रखने की कोशिश हो रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी की खबर सामने न आए। इसके अलावा कोलंबिया हादसे के बाद नासा अब पूरी तरीके से
सतर्क नजर आ रहा है। साल 2003 की बात करें तो कल्पना चावला हादसे का शिकार हो गई थी। पृथ्वी वापसी के समय स्पेस शटल जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, जिसमें कल्पना चावला भी की मौत हो गई थी। हादसे में कल्पना चावला समेत 7 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई थी और यह हादसा काफी दुखद था। हादसे के बाद नासा अब सावधान हो गया है। नासा चीफ ने सुनीता की वापसी पर यह कहा है कि हम सुनीता विल्मोर की सुरक्षित वापसी चाहते हैं और यही वजह है कि हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम उन दोनों को सुरक्षित वापस धरती पर ला सकें। और आइए अब बात करते हैं आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान यूं तो कई बार बेनकाब हुआ है। दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत ने उसे कितनी बार एक्सपोज किया है, तब दुनिया को यह पता चला कि आखिरकार आतंक का साथ पाकिस्तान के साथ कैसे रहता है। लेकिन इस कड़ी में इस बार जब दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है तो वो हमने एक्सपोज नहीं बल्कि इस बार एक्सपोज किया है दुनिया के सामने पाकिस्तान को। अमेरिकी एनएसए ने किस तरीके से पाकिस्तान की पोल खोली है, आईएसआई की पोल खोली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को यूं तो भारत ने कई बार एक्सपोज किया, दुनिया की कई मंचों पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है, आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंकवादियों की सरपरस्ती में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की करतूत को, आतंकिस्तान के मंसूबे सभी को पता है। भारत तो हर बार नापाक मंसूबे उजागर करता रहा, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शाहबाज के मुल्क के आतंक प्रेम को सरेआम खोल दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व अमेरिकी एनएसए मैकमास्टर ने लिखा, आतंकवादियों के साथ आईएसआई की मिलीभगत। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते मदद रोकने के लिए कहा, आतंकवादियों का साथ देने से पाकिस्तान को रोका था, फिर भी पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदल रहा था। जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को मदद कर रहा है और टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं है और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। मैकमास्टर ने अपनी किताब ए वार विद आवरसेल्फ माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस में ये दावा किया कि हम सभी ने ट्रंप को कहते सुना था, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और पैसा दिया जाए। 2008 की मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा करने पर भी ट्रंप के दौर में एनएसए रहे मैकमास्टर ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. भारत अब आतंकिस्तान को सबक सिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जबकि आईएसआई का पूर्व चीफ कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुआ और अब पाक के एक बड़े आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद और आतंकवादियों ने उनके घर के पास से अगवा कर लिया। पूरा मुल्क आतंक के चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर शहबाज का देश आतंक से यारी नहीं तोड़ रहा। यही हाल रहा तो पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकियों की आका आईएसआई एक्सपोज हो गई है। अमेरिकी एनएसए की तरफ से पाकिस्तान को फिर से बेनकाब कर दिया गया दुनिया के मंच पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वेस्ट बैंक के हेब्रोन पर इजराइल ने हमला किया। विस्फोट के दौरान एक घर में आग लग गई। वेस्ट बैंक के जेनिन के गवर्नर ने इजराइल की घेराबंदी को हटाने की बात कही। जेनिन पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का लगातार हमला जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीन आतंकवादियों पर हमला किया। हमले में एक हमास कमांडर की मौत हो गई। चीन की सिचुआन प्रांत और चोंगकिंग शहर के ग्रामीण इलाकों में सूखा और पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से खेती भी प्रभावित हुई। इधर फिलीपींस ने समुद्र में जहाज